राधे राधे दोस्तों। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कोई रिटायरमेंट एज है ही नहीं, वहां अपनी रिटायरमेंट एडवांस में अनाउंस कर देना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये कोई थाला ही कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थालापति विजय की, जिनकी सेकेंड लास्ट मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज हो चुकी है थिएटर्स के अंदर। पहले बुरी बात से शुरुआत करते हैं कि ये मूवी को सारी मेजर चेन्स ने ड्रॉप कर दिया और सिंगल थिएटर सिनेमा में ही ये मूवी रह गई है। हिंदी डब के तो शो चल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको देखनी, अगर आप थलपति विजय के फैन हो तो आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल्स ही देखनी पड़ेगी। इन सब के बावजूद 60 करोड़ की ओपनिंग करी है इस मूवी ने सिंगल स्क्रीन के अंदर, और मोस्टली अदर देन हिंदी लैंग्वेजेस में। और ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज दिखाती है कि थला को गोट क्यों कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बता दूं, मास एंटरटेनर है। बहुत बड़े लेवल पे थलापति विजय को सेलिब्रेट किया गया है मूवी के अंदर, और इतनी चीखें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, इतनी सीटियां सुनने को मिलेंगी। अपने आप में ये मूवी थिएटर में देखना एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको लगेगा। किसी फेस्टिवल पे आ गए, किसी मेले पे आ गए, इतना चलाना, इतना हूटिंग, इतनी सीटियां तो भाई वहीं बजती है। और मूवी भी इसी तरीके से बनाई गई है कि फैंस को सर्विस दी गई है, फैंस के लिए स्पेशली बनाई गई है। गोट उन्हें क्यों कहा जाता है, ये जब आप मूवी देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है थालापति विजय सर ने। इतनी बड़ी कास्ट होते हुए भी स्टैंड आउट कर गए हैं हर एक कैरेक्टर में, हर एक एज में। और मैसिव 400 करोड़ के बजट पे ये मूवी बनी है। आप सोचोगे कि यार एक एक्टर के ऊपर 400 करोड़ लगा दिया, मतलब जनरली 400-500 करोड़ की मूवीज में तो मल्टीपल एक्टर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। बट ऐसा क्यों, जब मूवी देखोगे तो समझ आ जाएगा। कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रॉ में काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। मिशन इम्पॉसिबल वाले स्टंट हैं जो मैंने ट्रेलर में भी बोला था। और कैसे उसकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जब उसका बेटा भी इसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बाप के कुछ पुराने साथी, पुरानी चीजें सामने आ जाती हैं। कैसे थलापति विजय का डबल रोल है। पांच पांच तरह के थलापति विजय आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, वीएफएक्स बहुत जबरदस्त है। इतना ही नहीं है, इमोशंस भी बहुत ज्यादा मूवी में। जहां इतना चिल्लाना हो रहा है, सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाएगा जब इमोशनल सीन्स आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट डाले गए हैं ना मूवी के अंदर, वो इस मूवी की जान है। जहां आप सोचोगे कि हाँ ऐसे, वहीं कुछ और निकल के आ जाएगा। क्यों थलापति विजय का बेटा, क्यों थलापति विजय की बैकग्राउंड की वो जो बिल्कुल यंग एज वाली आ, शक्ल वो सामने आती है। तो वो सारे, बहुत सारे ट्विस्ट हैं इस मूवी के अंदर। एक्शन की बात करूं तो इतना ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड एक्शन है, भर भर के एक्शन दिया गया है। जहां थोड़ा सा काम किया जा सकता था इन सब के बीच में, वो है लाइटिंग। मुझे लाइटिंग थोड़ी डार्कर साइड पे लगी। वो आजकल एक जनरल क्राइटेरिया बन गया, पता नहीं आर्ट ऑफ लाइटिंग कहाँ गुम हो गई है इंडस्ट्री के अंदर से। अंधेरे वाले सीन बिल्कुल ही डार्क या बिल्कुल ही ब्राइट कर देते हैं। तो एक परफेक्ट जो नाइट वाला लाइटिंग होती है, वहां पे मुझे थोड़ा सा लगा के बेटर हो सकता था। चलो ये तो टेक्निकल चीज आ गई। अगर मैं इसकी रन टाइम की बात करूं तो 3 सवा 3 घंटे की ये मूवी है, जो कि बहुत लंबी चीज है। 3 घंटे आज के टाइम में ऑडियंस को बिठाना थिएटर के अंदर ओटीटी के आने के बाद इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि एक चीज को देखना इतने लंबे टाइम के लिए मुश्किल हो चुका है। अटेंशन प्रॉब्लम तो है ही सबकी, आपको पता ही है, रील्स आ चुकी हैं, शॉर्ट्स आ चुकी हैं। बट थलापति विजय हो और ये चीज मुश्किल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑडियंस काफी इसको एंजॉय करेंगी। मूवी के अंदर 2-3 ऐसे गाने हैं जो ना भी होते तो चल जाता, किसी तरीके से वो मूवी को रिलेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट फैंस के लिए डाले गए हैं। चलो फैंस के लिए अच्छी बात है, फैंस के लिए तो फेस्टिवल है, तो गाने 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो हट जाते तो मूवी शायद 2.5 घंटे की रह जाती, और उनका कोई ऐसा रिलेशन भी है नहीं मूवी के साथ। इसके अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन की जा रही थी, थाला और थालापति विजय एक साथ, जी हाँ, धोनी का जो ट्विस्ट डाला गया है मूवी के अंदर। इंडिया में दो ही चीजें तो यार सबसे ज्यादा सेलिब्रेट की जाती है, देखी जाती है, वो है क्रिकेट और सिनेमा, और इन दोनों को साथ में ला दिया। और उसमें भी आप एम एस धोनी को ले आए हो थलापति विजय के साथ, तो इससे बड़ा मास एंटरटेनर कोई हो नहीं सकता। वही चीज ये मूवी कर रही है। इट्स अ फन वॉच, इट्स अ थिएटर वॉच, बिकॉज जो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में मिलेगा ना, वो आपको घर पे कभी नहीं मिलेगा। बट इसमें चैलेंज आपको ये आने वाला है कि आपको शो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ और कैसे देखो, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड शो रह गए हैं, सिंगल स्क्रीन में शो रह गए हैं। बड़ी चेन्स ने इसको लगाया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। बट स्टिल मुझे लग रहा है जो थलापति विजय की ही पिछली मूवी है लियो, उसके रिकॉर्ड्स तो ये मूवी तोड़ने ही वाली है। और इसके बाद एक और मूवी
बची है थलापति विजय की, वो क्या होगी, कौन-सी होगी वो हमें पता चल जाएगा। बट एज़ ऑफ नाउ इट्स अ मस्ट वॉच, इट इज़ अ थिएटर वॉच एक्सपीरियंस। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आपको इसको थिएटर में ही देखना चाहिए। आई लव्ड द मूवी, आई विल गिव इट अ स्ट्रॉन्ग 4 आउट ऑफ 5 स्टार। पूरा एंटरटेनमेंट, भर-भर के एंटरटेनमेंट है मूवी के अंदर। एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़बरदस्त है। कहानी पहला 1 घंटा तो इतना फास्ट चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर थोड़ा-सा लैग कर जाएगा क्योंकि अननेसेसरी गाने आ जाएँगे और उसके बाद क्लाइमैक्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ज़बरदस्त। बाकी थलापति विजय के फैन्स मुझे बता दें आपको ये मूवी कैसी लग रही है, और अगर मेरे रिव्यू में कुछ गड़बड़ लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ज़रूर उस पे काम करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दबा देना।